दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महामानव, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। विश्व रत्न, गांधी को जीवन दान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। सोती कौम को जगाने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ तथा समाज में जन्मे सभी संतों महागुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का मैं हार्दिक वंदन और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच दूर दराज से चल कर के आए हमारे सम्मानित सभी अतिथिगण, चूँकि समय कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, एक ही साथ सबका मैं अभिवादन अभिनंदन स्वागत और वंदन मंच के माध्यम से करता हूं। आप सभी को मैं राजेश कुमार गौरव, जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब की जयंती भारत ही नहीं विश्व के 150 से ज़्यादा देशों के अंदर 14 तारीख को मनाई गई। उसी की कड़ी में आज ये सातगढ़ बाबू में जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज हम जयंती मना पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे महापुरुषों का आंदोलन और संघर्ष रहा है। अभी गीत और संगीत के माध्यम से भारती जी ने आपको बताने का प्रयास किया। आज क्योंकि बाबा साहब आपको लिखित व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार मिला है, आपको संवैधानिक अधिकार की बदौलत आज आप भाषण कर पा रहे हैं, संभाषण कर पा रहे हैं। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति पैदा हो गई है, आपको जो आपका आर्टिकल है 19, जिसकी वजह से आप सभा संभाषण अपनी बातें रख सकते हो, सभा कर सकते हो, उस पर आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब ने शब्द कहा था राजनीति में, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति भी थे इसलिए उन्होंने कहा राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। हमारे सारे नेता वक्ता इस बात को तो बताते हैं, लेकिन सेकंड वाला पार्ट नहीं बता पाते जो बाबा साहब ने एक शब्द और भी कहा था। अगर इस देश के अंदर आपको लंबा शासन करना है तो आपको वैचारिक परिवर्तन करना पड़ेगा। जब वैचारिक परिवर्तन करके तब सत्ता में आएंगे तो आपका शासन और प्रशासन बड़ा लंबा चलेगा। बहुत सारी बातें उन्होंने बताया था, बहुत सारे सिद्धांत दिए थे और आपने देखा होगा उनके इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने नागपुर जो नागवंशियों की धरती है, उस धरती पे 5 लाख अनुयायियों के साथ जिस धर्म की व्यवस्था से अव्यवस्थित थे, जिनको पढ़ने से रोका गया, जिनको बोलने से रोका गया, जिनको चलने से रोका गया, उस धर्म को त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और आज उन्होंने जो सपना देखा था बौद्ध में भारत बनाने का, वो बौद्ध में भारत उन्होंने मंच के माध्यम से बोला था, जिसकी वजह से उनके साथ साजिश होती है और उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद मिशन रुक सा जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मसीहा के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ कि दीना भाना DK खापर्डे साहब जो भी गीत के माध्यम से हमारे भाई बता रहे थे कि आंदोलन चल रहा था 14 अप्रैल की छुट्टी को लेकर के, और उसी जिस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो अधिकारी कर्मचारी थे हमारे मान्यवर साहब जी, ये लोग 4th क्लास के कर्मचारी थे और वो ग्रेड 1 के अधिकारी थे, उनको भी नहीं पता था कि बाबा साहब जैसा मसीहा हम लोगों के लिए कुछ किया है। लेकिन आंदोलन के माध्यम से
जब वो किताब उनको मिलती है और जब वो किताब पढ़ते हैं तो कई बार वो पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद उनका माथा ठनकता है, इतना बड़ा मसीहा हम लोगों के लिए कितना बड़ा कार्य कर गया, और हम लोग आज नौकरियों में हैं, फिर भी हम लोग बाबा साहब को समझ नहीं पाए। बाबा साहब की सारी व्यवस्था आज आपके सामने ध्वस्त की जा रही है। लोग कहते हैं संविधान को जिस दिन कोई हाथ लगाएगा उस दिन पूरे देश के अंदर तहलका मच जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है साथियों, आपके सामने संविधान फाड़ा जाता है, आपके सामने बिना संविधान को छुए सारे आर्टिकल कमजोर किए जा रहे हैं। हम कब संगठित होंगे? बाबा साहब का सिद्धांत था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अगर संगठित जिस दिन हो जाएंगे उस दिन संघर्ष आपका सफल हो जाएगा, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे। इस पर ही जोर देने की जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने की जरूरत है। आज देश के अंदर हजारों लाखों संगठन एससी और ओबीसी के हैं, लेकिन वो असंगठित है। संगठन तो है लेकिन असंगठित है, संगठनों का असंगठन। अगर ये सारे संगठन सबका उद्देश्य एक है तो फिर सबको एक साथ हो जाना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं। आप कच्छप गति से चल रहे हो, दुश्मन खरगोश की गति से चल रहा है, और आने वाला समय ज्यादा दिन टाइम नहीं है। अगर आप सुधरे नहीं, संभले नहीं और अगर आप संगठित नहीं हुए तो वह दिन जो हाड़ी और झाड़ू हटाया गया था उसको फिर टांगने के लिए आप तैयार हो जाओ। कोई देवी देवता आपको बचाने वाला आएगा नहीं, आपको स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप शिक्षा की बात करते हैं, आपके सामने एजुकेशन पॉइंट को खत्म कर दिया गया। जिस प्राइमरी से पढ़ के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बनते थे, आज उस प्राइमरी की दशा और दिशा आप देख लो। ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हमारे बच्चों को फेलोशिप मिलता था, जो छात्रवृत्तियां मिलती थी, जो आर्थिक सहयोग मिलता था, जिसकी वजह से हमारे गरीब घर के बच्चे, एक किसान का बेटा डॉक्टर बन जाता था, एक किसान का बेटा मास्टर बन जाता था, एक किसान का बेटा LLB करके LLM करके जज बन जाता था, एक किसान का बेटा DM बन जाता था, SDM बन जाता था। लेकिन अभी ताजा रिपोर्ट आपने देखा होगा कि आपके बच्चों को 0.5 इंटरव्यू में कम करके आपको जज बनने से रोक दिया गया। तो आपके साथ साजिशें बड़ी हो रही हैं, आप उसको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप लड़ाई लड़ नहीं पाओगे। उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए। बोलना हमारा मकसद नहीं है, किसी उद्देश्य के लिए हम बोल रहे हैं। जयंती बनाना हमारा मकसद नहीं है। जयंती के बहाने बाबा साहब के संघर्ष को आपके बीच पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे नौजवान साथियों के कंधे पे है। कहा जिस ओर जवानी जाती है उस ओर इतिहास बदलता है। तो नौजवान साथियों के कंधे पे बाबा साहब और मानव काशीराम साहब, जितने भी हमारे पुरुषों ने आंदोलन आपको यहाँ तक बढ़ा के भेजा है, वो आपके कंधों पे निर्भर है कि आपको उस आंदोलन को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी ढकेलने का काम ना करें। क्यों? कि बड़े संघर्षों के बाद ये आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है। तो साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूंकि समय आपका आगे बढ़ रहा है, बातें बहुत सारी आपसे हमें करनी थी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि संचालक महोदय का आदेश था कि कम समय में अपनी बात रखें, तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद।